नमस्कार दोस्तों, भारतीय सिक्का और नोट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉइन एग्जीबिशन कहाँ लगने वाला है। वहाँ पर जाकर आप अपने सिक्के और नोट बेचना और ख़रीदना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह जो एग्जीबिशन लगने वाला है 15 रंग फेयर 28, 29 और 30 को जून 2024, जिसमें फ्री एंट्री फीस है, मतलब आप सभी लोग जा सकते हैं वहाँ पर। और यह इसका जो एड्रेस है आदित्यम सदना केंद्र साउथ दिल्ली में है। और जो ऑपोजिट आपका छत्रपुर मंदिर नियरेस्ट टू छत्रपति मेट्रो, और इसका जो पिन कोड है 110074। आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, ये एड्रेस जो कॉइन एग्जीबिशन लगने वाला है 15 रंग फेयर 28, 29, 30 को जून 2024 को लगेगा। एंट्री फीस सभी के लिए फ्री है। आदित्यम सदना केंद्र साउथ दिल्ली में, और ऑपोजिट छत्रपुर मंदिर नियरेस्ट टू छत्रपुर मेट्रो, यानी आप मेट्रो से भी आराम से जा सकते हैं। और इसका जो पिन कोड है 110074। तो चलिए, अगर आप लोग जा रहे हैं उस एग्जीबिशन में कॉइन बेचने के लिए, तो किस तरह का कॉइन आपको बेचना है एग्जीबिशन में और किस तरह का कॉइन आपको लेके जाना है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ बता दूँ। कॉइन एग्जीबिशन का मतलब यह हुआ कि मुद्रा प्रदर्शन वो जगह होता है जहाँ पर पूरा, यानी मतलब जहाँ मतलब लोग देश और दुनिया से बड़े बड़े जो कॉइन कलेक्टर और कॉइन डीलर आते हैं। और यह सबसे सेफ और सुरक्षित जगह है, क्योंकि इसमें आप जाइएगा बेचने के लिए और बाय भी करने जाइएगा तो इसमें आपको फ्रॉड नहीं होगा। अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप भी दिल्ली के पास में है तो आप लोग भी जा सकते हैं। नोट और कॉइन अगर ख़रीदना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। ऑनलाइन से भी सबसे अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन भी बहुत सारा फ्रॉड होता है और वहाँ पर फ्रॉड नहीं होता है। अगर आप लोग जा रहे हैं तो किस तरह का आप लोग को नोट और कॉइन लेके जाना है, मैं आपको वीडियो के माध्यम में समझा रहा हूँ। देखिए, जैसा मान के चलिए, पहले देखते हैं कि कौन कौन सा आपको कॉइन लेके नहीं जाना है। जैसा मान के चलिए, ये देख सकते हैं आप, ये आपका हो गया 5 रुपीज़ गेंडा वाला सिक्का। अगर ये कॉइन आप लेके जाइएगा तो ये कॉइन आपका बिकेगा भी नहीं, कोई भी नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि ये कॉइन बहुत संख्या में, ये कॉइन आपका मतलब क्या, मतलब ये कॉइन बहुत संख्या में बना है, जिसके चलते ये कॉइन आपका सेल नहीं होगा वहाँ पर भी जाने से, ये कॉइन लेके। उसके बाद जो है दूसरा है, यह भी है, ये भी 50 पैसा। और ये ऐसा भी कॉइन लेके जाइएगा तो ये भी आपका बिकेगा नहीं, क्योंकि बहुत क्वांटिटी में ये सब कॉइन बना हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं ये माता वैष्णो देवी वाला 5 रुपीज़, ये भी आपको बिकेगा नहीं ये सब, क्योंकि क्वांटिटी जो इसका मात्रा बहुत ज़्यादा में बना है, इसी के चलते ये सब नहीं बिके आपका। देखिए जवाहर, ये आपका माता वैष्णो देवी 10 रुपीज़ वाला, इस तरह का माता देवी वाला कॉइन नहीं बिकेगा। जवाहरलाल नेहरू देख सकते हैं 5 रुपीज़, ये सब बहुत मात्रा में बना है, बहुत संख्या में बना है। और ये आपका इंदिरा गांधी, इस तरह का कॉइन आपको लेके नहीं जाना है। अगर आप लेके जाते हैं तो ये सब कॉइन आपका बिकेगा नहीं। अब देखिए बिकेगा कौन सा, जैसा मान के चलिए ये देख रहे हैं आप 1962 वाला, ये लेके जाइए, ये बिकेगा आपका। अगर आपके पास ये कॉइन है तो ये कॉइन आपका बिकेगा। उसके बाद 1950 वाला देखिए,
ये भी कॉइन है, तो ये भी बिकेगा आपका 1950 वाला। इसके बाद देखिए ये है 1 रुपीज़ 2004 वाला, ये भी आपका बिकेगा क्रॉस कॉइन। ये भी देख सकते हैं यहाँ पर, इधर ये इसका भी थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। उसके बाद देख सकते हैं आप ये वाला कॉइन भी बिकेगा 2004 कलकत्ता, 2 रुपया। इस तरह का कॉइन होगा तो आप लेके जाइए, बिकेगा। हाँ, पर इस तरह भी मान के चलिए एक कॉइन आप जाएंगे बेचने के लिए तो वो भी आपको बिकेगा नहीं एक कॉइन, क्योंकि कोई नहीं लेना चाहता है। कम से कम लेके जाइए, कम से कम कुछ क्वांटिटी आपके पास होना चाहिए। ये देखिए ये खादी एंड विलेज है, ये भी लेके जाइएगा तो ये भी बिकेगा। स्टेनलेस स्टील का है ये वाला कॉइन, ये भी खादी एंड विलेज, ये भी स्टेनलेस स्टील कॉइन। इसके देख सकते हैं आप ये वाला स्टेनलेस स्टील बाल गंगाधर तिलक है एक। ये देखिए कॉपर निकल बाल गंगाधर तिलक। ये सब कॉइन लेके जाइएगा तो ये सब कॉइन आराम से बिकेगा आपका एग्जीबिशन में। ये सब ये देख सकते हैं आपका 2021 नोएडा मीन, ये भी आराम से बिकेगा। ये देख सकते हैं ये आपका विदाउट मीन मार्क वाला है ये देख सकते हैं आप, ये भी आराम से बिकेगा। इस तरह का कॉइन लेके जाइए एग्जीबिशन में, आपका आराम से बिकेगा। एक चीज़ आपको बता दूं, जैसा मान के चलिए ये कॉइन आप लोग बेच रहे हैं तो एग्जीबिशन में जाते हैं, जो रिपब्लिक इंडिया कॉइन यानी जो रिपब्लिक इंडिया कॉइन का जो ये मतलब कलेक्शन लगाया हुआ है, उसी के पास आपको जाना है बेचने के लिए। अगर मान के चलिए कोई फॉरेन नोट एक मतलब कोई फॉरेन नोट वहाँ पर बेचने के लिए बैठा हुआ है तो वहाँ पर जाइए आप, तो आपका वो नहीं बिकेगा, क्योंकि वो सिर्फ फॉरेन नोट ही आप लेगा। और कितना ये होता है कि कितना एग्जीबिशन में जो डीलर होता है वो क्या करता है, कुछ आपसे भी परचेस करता है और कुछ वो अपना भी आपको देता है परचेस करने के लिए। इस तरह का भी होता है। और कोई कोई होता है कि आपका खाली मतलब लेने से वो ले लेगा और बाकी आपको मतलब पैसा दे देगा। तो इस तरह का कॉइन है आपके पास, तो इस तरह के कॉइन आप बेच सकते हैं। इसके लिए आपको जाना कहाँ है, जो रिपब्लिक इंडिया कॉइन लगाया हुआ है उसी के काउंटर पर जाके आपको बेचना है। ये नहीं कि जहाँ आपका ये क्या बोलते, जहाँ आपका नोट अगर मान के चलिए कोई सिर्फ नोट रिपब्लिक नोट का खाली कोई कर रहा है तो वहाँ पर भी मत जाइए, क्योंकि उसको भी उतना नॉलेज नहीं होगा तो वो भी आपका कॉइन नहीं लेगा। अगर मान के चलिए जहाँ रिपब्लिक इंडियन कॉइन जो है सिर्फ कॉइन का वो कर रहा है कॉमोडिटी और रिपब्लिक, तब वहाँ पर आप बेच सकते हैं। कॉमोडिटी कॉइन हो गया आपका ये वाला जो फोटो वाला है, इसको कॉमोडिटी बोलते हैं, और ये साला को रिपब्लिक कॉइन बोलते हैं। इसमें भी और बहुत कुछ कॉइन था इसमें जो कि मेरे पास नहीं है, जो है इसी के चलते मैंने बता दिया आपको। अगर मान के चलिए आपके पास 5 रुपीज़ वाला, जैसा मान के चलिए 5 रुपीज़ वाला कॉपन निकल में, जैसे मान लीजिए खादी एंड विलेज का है, वो आपका सेल हो जाएगा। उसके बाद यानी 5 रुपीज़ में आपका वो आपका ONGC वाला होगा कॉपन निकल, वो भी सेल हो जाएगा आपका। 5 रुपीज़ वाला वो डांडी मार्च कॉपन निकल होगा, वो भी सेल हो जाएगा। 5 रुपीज़ वाला आपके पास अगर वो होगा 5 रुपीज़ वाला ये SBI का कॉपन निकल होगा तो वो भी सेल हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, वो सब आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर आपके पास भी ये सब कॉइन है तो आप लोग जाके आराम से सेल कर सकते हैं। उसके बाद 1 रुपीज़ यानी 6 ग्राम, 1 रुपीज़ 6 ग्राम हो गया आपका। जैसा 1982 आपका ये बम्बई, वो बहुत ही रेयर है, वो कॉइन होगा तो वो वाला भी कॉइन आप बेच सकते हैं। उसके बाद 1991 का जो कि आपका 1991 का है, जो कि बहुत ही रेयर है, वो कॉइन भी वो भी आप बेच सकते हैं। उसके बाद फिर 1 रुपीज़ में आता है 1970 जो कि बहुत ही रेयर है, वो कॉइन आपके पास होगा तो वो कॉइन आपका सेल हो जाएगा। फिर 1954 1 रुपीज़ वाला वो कॉइन होगा तो वो कॉइन भी आपका सेल हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया वो आप नोट करके लिख लीजिए,
क्योंकि अगर वो नोट करके लिखेंगे तो आपको भी मालूम होगा कि हाँ ये कॉइन है तो मेरे पास, हम लेके वहाँ पर बेच सकते हैं। 5 पैसा का 1984 है, सत्यमेव जयते, 1984 सत्यमेव जयते 5 पैसा, वो भी आपका सेल हो जाएगा, वो भी बहुत ही रेयर है 5 पैसा। उसके बाद आपका 25 पैसा 1993 हैदराबाद वाला वो है, वो भी आपका सेल हो जाएगा। उसके बाद 20 पैसा आपका 20 पैसा में आपका 1997 हैदराबाद वाला, वो भी 1996 और 1997 जो हैदराबाद है वो भी आज बहुत मतलब अच्छा में सेल हो जाएगा, वो सब भी रेयर है। 2 रुपीज़ में अगर 1992 नोएडा है तो वो आपका सेल हो जाएगा बढ़िया। 2005 में जो 5 रुपीज़ में निकला था आपका क्रॉस कॉइन, वो होगा तो वो भी आपका सेल हो जाएगा। इस तरह का अगर कॉइन है आपके पास तो वो आराम से सेल हो जाएगा। एग्जीबिशन आप जहाँ भी जाइए, जहाँ रिपब्लिक इंडियन कॉइन का स्टॉल लगा हुआ है वहीं पर जाके आपको बेचना है। और इस तरह का आपको कॉइन लेके नहीं जाना है, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर। ये आपका 25 पैसा गेंडा वाला, फिर 10 रुपये वाला, 50 पैसा वाला, फिर ये माता वैष्णो देवी कॉइन, जवाहरलाल नेहरू, ये सब बहुत क्वांटिटी में बना है, इसलिए ये सब सेल नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं, देखिए कुछ नोट भी है। जो नोट भी आप लोग किस तरह का नोट लेके जाना, तो आपके पास अगर नोट भी होगा तो नोट भी आपका सेल होगा। जैसे इस तरह का नोट देख सकते हैं, अगर इस तरह का नोट है तो ये नोट भी आपका सेल हो जाएगा। कंडीशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए क्योंकि डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो मेरा थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है नोट का, देख सकते हैं आप। पर ये भी मतलब क्योंकि अभी जो है नोट मिलना आपको मुश्किल है, न्यू नोट मिलना मुश्किल। ये सब जो बना था आपका 1949 में बना था, ये सब नोट देख सकते हैं। इस तरह का नोट होगा तो आपका सेल हो जाएगा। फिर आपका देख सकते हैं ये आपका ये हो गया हिरन वाला, इस तरह का भी होगा तो ये भी सेल हो जाएगा। इस तरह का कंडीशन देखिए, यूएनसी होना चाहिए। यूएनसी अगर होगा तो आपका नोट, इस तरह का नोट होगा यूएनसी तो वो ले लेगा। ये भी देख सकते हैं आपका 6 हिरन वाला नोट देख सकते हैं, HB यंग, यूएनसी होना चाहिए। यूएनसी होगा तो अभी आपका बिकेगा नोट सर। उसके लिए देख सकते हैं ये 5 रुपीज़ देख सकते हैं, ये अभी थोड़ा रेयर ही है, ये वाला भी आपका बिकेगा अच्छा प्राइस में, देख सकते हैं। इस तरह का कंडीशन भी देख सकते हैं अच्छा है इसका। इस तरह का होगा तो आपका बिकेगा। एक ब्लैक नोट भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ब्लैक बोर्ड नोट, पर ये महात्मा गांधी वाला होना चाहिए। इस तरह का होगा बिकेगा। अगर इस तरह का आपके पास नोट सब है तो जो मैंने अभी दिखाया आपको ये सब नोट है, तो ये सब नोट आपका बिकेगा। सिंगल नोट भी लेके जाएंगे तभी बिकेगा। पर इसको बेचना कहाँ पर है, जहाँ पर नोट यानी रिपब्लिक नोट का जहाँ पर स्टॉल लगा है वहीं पर आपको जाके देना है और वहीं पर ही बेचना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ये नोट सब है। इस तरह का नोट लेके जाइएगा तो इस तरह का नोट नहीं बिकेगा, क्योंकि इस तरह का नोट बहुत ही क्वांटिटी में बना हुआ है। ये देख सकते हैं 1 रुपीज़। हाँ, अगर ये 1 रुपीज़ का अगर पैकेट होगा यानी मतलब गड्डी, यानी जैसा मान लीजिए एक गड्डी में 100 पीस रहता है, अगर ऐसा पूरा सीरियल बाय पूरा आपका है तब वो भी बिकेगा। अगर मान के चलिए सिंगल ही नोट लेके जाएंगे तो वो आपका सिंगल नोट नहीं बिकेगा, क्योंकि ये बहुत मात्रा में बना हुआ है। ये भी देख सकते हैं, ये वाला भी हो गया, एस वेंकट रमन भी हो गया। इस तरह का मतलब ये भी बहुत क्वांटिटी में बना है। ये ट्रैक्टर वाला नोट गड्डी है तो आपका बिकेगा, अगर गड्डी मान के चलिए नहीं है तो नहीं बिकेगा। ऐसा जितना भी लेके जाइएगा तो नहीं बिकेगा। हाँ, अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगा, अगर सब यूएनसी होगा इस तरह का होगा तो फिर भी बिकेगा, वो भी ज़्यादा नहीं बिकेगा। 2 रुपया है तो 3 रुपया करके, 4 रुपया करके या 5 रुपया करके बिकेगा, ज़्यादा प्राइस में नहीं बिकेगा अगर ये इस कंडीशन में है तो।